जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और प्रयागराज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। कानपुर नगर में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के 90वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सर्व सुविधा युक्त पूर्ण वातानुकूलित छात्रावास एवं सेंट्रलाइज्ड मेस का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रगतिशील गन्ना किसानों सहित शर्करा एवं संबद्ध उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे संस्थान के पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, बहुत बड़ा हॉस्टल और एक मेस का मैंने शिलान्यास भी किया है। दोनों मिला के नियरली अबाउट 60 करोड़ रुपीस हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ हम आईआईटी कानपुर के गाइडेंस में शुगर इंडस्ट्री के रिलेटेड बीटेक और एमटेक रेगुलर कोर्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से द्वारा कराने का भी निर्णय किया है। उसके लिए जो भी गाइडेंस है एमटेक और बीटेक इस डिग्री के लिए करिकुलम के लिए आईआईटी के साथ आईआईटी गाइड कर रहे हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जो क्लासरूम, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जो भी जरूरत है भारत सरकार से करेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कानपुर नगर में मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश में आयोजित नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 रिफॉर्म में व्यवसायी से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में टैक्स प्रैक्टिशनर, उद्योगपति सहित बड़ी संख्या में व्यवसायी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के अनुरूप ही सरकार जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से पहले जीएसटी में बदलाव का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन तत्कालीन केंद्रीय सरकार की असहमति के चलते ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ग को राहत मिली है। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सभी व्यापारियों ने नए जीएसटी सुधार का स्वागत किया है। उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा। कानपुर नगर के हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग उत्तर प्रदेश पूर्वी द्वारा नागरिक केंद्रीय दूरसंचार विभाग की सेवाओं पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। एडिशनल डीजी हेल्थ उत्तर प्रदेश पूर्वी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य दूरसंचार विभाग के नागरिक केंद्रित पहले साइबर अपराधों की रोकथाम में प्रभावी संचार सारथी पोर्टल विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेटर्स के लिए दूरसंचार अधिनियम 2023 से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाकर जागरूकता पैदा करना है। कार्यशाला में पुलिस विभाग के साथ हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्र और ऑपरेटर मौजूद रहे। कानपुर नगर में त्योहारों के मौसम में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जनपद में शांति, कानून व्यवस्था और सतर्कता को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं संवेदनशील जगहों पर लोगों से भीड़ न लगाने की अपील के साथ अराजक तत्वों पर नकेल कसने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस कमिश्नरेट आशुतोष कुमार ने बताया कि पूर्व में हुई घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर शांति व्यवस्था को लेकर शहर के मौलानाओं और मुफ्ती से पीस की अपील करवाई गई है। वहीं काजी ए शहर कानपुर मुश्ताक अहमद ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से सरकार के फरमान पर अमल करने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। कानपुर नगर में औषधि विभाग द्वारा शहर में फैले नकली दवा बनाने के कारोबार के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान औषधि विभाग और लुधियाना नारकोटिक्स टीम ने संयुक्त रूप से नकली दवा फैक्ट्री पर छापेमारी कर नकली दवा की फैक्ट्री से 28,85,000 रुपए कैश और 5 लाख रुपए की दवाएं, नोट गिनने की मशीन, एंटीबायोटिक और DRS दवाएं। कानपुर नगर में औषधि विभाग द्वारा शहर में फैले नकली दवा बनाने के कारोबार के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान औषधि विभाग और लुधियाना नारकोटिक्स टीम ने संयुक्त रूप से नकली दवा फैक्ट्री पर छापेमारी कर नकली दवा की फैक्ट्री से 28,85,000 रुपए कैश, 5 लाख रुपए की दवाएं, नोट गिनने की मशीन, एंटीबायोटिक और DSR दवाएं, इंजेक्शन, दवा पैकिंग और बैच नंबर की मशीन बरामद किया है। टीम ने फैक्ट्री को सील कर दवाओं के नमूने को जाँच के लिए भेज दिया गया है।
कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्र का। प्रयागराज जनपद में शहीद भगत सिंह की 118वीं जयंती पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद तथा शहीद आजम भगत सिंह स्मारक समिति इलाहाबाद, प्रयागराज और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने 21 गन शॉट फायर कर, सम्मान गारद द्वारा सलामी और पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रभक्ति ध्वनि बजाकर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। प्रयागराज मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी में सरदार भगत सिंह का योगदान युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। प्रयागराज में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जनपद के विकास खंड मेजा परिसर में दिव्यांगजनों को 44 ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जनपद में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान सिंगल यूज प्लास्टिक निस्तारण पर विशेष बल दिया गया। पंचायत राज विभाग की पहल पर चले स्वच्छता उत्सव के विशेष आयोजन के प्रारंभिक चरण में 11 विकास खंडों की 486 ग्राम पंचायतों से 4072 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक संकलित कर जनपद मुख्यालय विकास भवन पर वाहन के माध्यम से इकट्ठा किया गया। इसके अतिरिक्त अवशेष 12 विकास खंडों की 645 ग्राम पंचायतों से 4816 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्रित कर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में सेग्रीगेट करने के लिए भेजा गया। जनपद की 1131 ग्राम पंचायतों से 8888 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक सफलतापूर्वक एकत्रित कर वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सेवा पर्व के तहत चलाए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रयागराज में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक किया गया। अभियान की नोडल दिव्या सिंह ने बताया कि मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुरूप महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी और अन्य जानकारियां प्रदान की गई। भारत में दूसरा सबसे बड़ा महिलाओं में कैंसर का कारण है गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर आम भाषा में प्रचलित है। तो एक ऐसा ये कैंसर है जिसका वैक्सीन है और हम उसको बच्चों को लगाएं कि आगे चल के ये महिलाओं में ना हो। जो किशोर अवस्था में अगर ये लगे 15 साल से पहले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसी का हम जागरूकता कर रहे हैं और कैसे बचाव हो, उसके आगे चल के कैसी जाँच की जाए और उसका टीकाकरण कर। इसके साथ ही जनपद में कुपोषण, स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बच्चों के अन्नप्राशन, कन्या पूजन, महिलाओं की गोद भराई के साथ ही बालिकाओं को आयरन की गोलियां वितरित की गई। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली 21 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, महिलाओं, शिशुओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य का कुशलतापूर्वक मेहनत और लगन के साथ देखभाल करने की अपील की। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रही करोड़ों की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लेकर प्रदेश के विकास कार्यों और योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र और दशहरे का पर्व प्रयागराज में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान पर्व सकुशल निपटाने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। नवरात्र के दौरान जनपद के सभी देवी मंदिरों में भव्य पूजा अर्चना और आरती की गई, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी तथा संस्कृत विभाग द्वारा जनपद के प्रमुख देवी मंदिरों में देवी गीत, भजन और कीर्तन के कार्यक्रम आयोजन किए गए। इस दौरान मंदिरों में साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।